नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। वक्त है चुनावी हलचल का। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस्ड होगा वो उत्तर प्रदेश की सियासत की तरफ रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण सूबा माना जाता है, सबसे बड़ी जनसंख्या का सूबा माना जाता है। और उसमें से भी वाराणसी ये वो सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद चुने। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो यहां पर पिछले कई दिनों से सियासी हलचल काफी जोरों पर रही। 5 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा यहां पर जमकर रहता है। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद में यहां पर एक अलग सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आता है। जनता का मूड क्या है, आखिर वाराणसी की जनता क्या सोचती है, ये देखिए वोट के धर्म युद्ध में। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। वोट के धर्मचक्र में आजमगढ़ से चलकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी में। बाबा भोलेनाथ की नगरी है और इस वक्त हम बीच गंगा में हैं। यहाँ की तस्वीरें एक बार देखिए, किस तरीके से जो गंगा का जल है वो पहले की तुलना में काफ़ी स्वच्छ और निर्मल हुआ है, और इसका जो आचमन है वो साफ तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता है वो पहले की तुलना में बहुत साफ हो चुकी है। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो बनारस को कहा जाता है कि वो घाटों का शहर है, यहाँ की जो घाटें हैं वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा साफ हैं। यहाँ पर हजारों और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं हर रोज आते हैं, माँ गंगा में स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ के धाम जाते हैं। उस कॉरिडोर को भी दिखाएंगे और पूरे वाराणसी की तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि इस बार के चुनाव में यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को आधार बनाकर वो वोट करने जा रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच हैं और हर साल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होता है कि किस तरीके से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए। 2014 से नमामि गंगे परियोजना लॉन्च की गई और उस योजना के तहत गंगा को किस तरीके से पवित्र किया जाए, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो गंगा में आकर मिलते थे उनको रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। और उसके बाद हम 2022 में यहाँ पर चुनाव के बीच में हैं और गंगा के जल को देखिए, जो गंगा का जल है वो पहले की तुलना में कितना साफ है, इसका आचमन साफ तौर पर किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि गंगा को साफ करने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसमें बहुत हद तक सरकार को सफलता हाथ लगी है। हमारे साथ यहाँ पर नाविक हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? किशन साहनी। साहनी जी, ये बताइए कि हर साल यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, कुछ आपके जीवन में बदलाव हुआ है, कुछ अच्छे काम किए हैं सरकार ने? आपके समय में बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, पूरी घाट अच्छा रंगा रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छे हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है सब। आपकी कमाई में कोई वृद्धि हुई, श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं? मोदी जी जब आए यहाँ पे कमाई और बढ़ गई, भीड़ और ज़्यादा हो रही है इस टाइम। तो दिन का कितना कमा लेते हैं आप लोग? दिन का वही 800, 700, 600 कमा लेते हैं। नाव जैसे लोग उतरते हैं 100 रुपये एक बोट पे मिलता है हम लोग को जाने का। ये बताओ कि आप तो लंबे समय से यहाँ पर हैं बनारस के, आप गंगा के बीच में नाव चलाते हैं। पहले पानी कैसे था 5-6 साल पहले, और अभी पानी साफ हुआ है क्या गंगा? बहुत क्लियर हो गया है, बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा साफ हुआ है। तो चलिए, ये एक हर साल चुनाव में मुद्दा रहता है कि गंगा को निर्मल करना है, और वाकई जो गंगा का पानी है वो साफ हुआ है। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हम हरियाणा रोहतक से आए हैं और यहाँ पे हम देखा है तो पहले सुनते थे कि यहाँ पे गंगा जी ऐसे पवित्र है, गंदी हुई हुई है। अब तो पानी स्वच्छ ऐसे होता है जैसे फिल्टर से निकला हुआ हो, और बढ़िया मज़ा आ रहा है। और ये बहुत अच्छी जगह है और ये भगवान शिव की नगरी है, और इसके लिए हम बड़े
टाइम से तरसते थे कि भी यहाँ पे आएँ देखें क्या है। बहुत भगवान ये हमारे मोदी जी भी बोला के तरह ही हैं, और ये ऐसे हैं कि भी मतलब इन्होंने तो पहाड़ों में अपना केदारनाथ में तपस्या करी है। हम तो इनके चरण छू के पवित्र हो जाएं, ऐसे ऐसे उनके वो वचन हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं, और हम देख रहे हैं वही करके दिखाया है इन्होंने। जो कहते हैं वो करते हैं। बाबा आप बताइए, आप पहली बार आए या पहले आए थे? पहले भी मैं आया था, पहले इतना सुधार नहीं था। हाँ। जो अब देखा है, अब भगवान बाबा भोलेनाथ की कृपा से अच्छा सुधार हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है? वो 101% योगी की सरकार आएगी और वही जीतेगी, और उन्होंने जो काम करे हैं उसके अलावा और कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। और ये दोनों योगी और मोदी जो है, इतने ईमानदार और बढ़िया आदमी हैं, जो पब्लिक के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। ना उनका कोई परिवार है, और देखो लोगों का हमारे लिए कर रहे हैं वो। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो आपको लगता है कि सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं और बीजेपी काम कर रही है? बिल्कुल बयानबाजी करती है, और ये मोदी और योगी जो हैं, इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता जी। इस बार के चुनाव में धर्म कोई मुद्दा है? क्योंकि वाराणसी में कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, धर्म भी कोई मुद्दा है? ये काम करें, जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं, और जो कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, और इससे बढ़िया और क्या काम करेंगे। जो हमारे को एक स्वतंत्र समाज दे दिया इन्होंने। तो चलिए, लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी जो है अच्छा काम कर रही है। लेकिन चुनाव में और कौन कौन से मुद्दे हैं जो वाराणसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे और आपको लेकर चलेंगे कॉरिडोर। वहाँ देखेंगे किस तरीके का बदलाव हुआ है। सरकार जो है इसे धार्मिक और पर्यटन स्थली के रूप में डेवलप कर रहे हैं। कितना कुछ बदला है बनारस, क्या आप लोग महसूस करते हैं? मेरा नाम पंडित हरेंद्र उपाध्याय है। मैं काशी में करीब 35 वर्षों से रह रहा हूँ। काशी की वो भी पुरानी परंपरा और स्थितियों को मैंने देखा है, और आज जो है मोदी जी और योगी जी के आने के बाद भी देख रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में जो कहा गया था कि वाराणसी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द अर्थ, वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द ट्रिडेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। काश का अर्थ होता है आकाश। तो जब ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाया तो वह है भोले को लगा कि यह मेरे योग्य नहीं है, तो उन्होंने आकाश में इस काशी को बनाया। उसी प्रकार से मोदी जी और योगी जी आने के बाद जो है बाबा विश्वनाथ की कृपा और माँ गंगे की कृपा से काशी उसी प्रकार सज गई, दुल्हन की तरह सज गई। जो अंतरिक्ष में, जो आकाश में स्वर्ग लोक की कामना की जाती है और कहा जाता है, उसी प्रकार से जो है आज के परिप्रेक्ष्य में मैं काशी को देख रहा हूँ। बनारस को देखने के लिए आए थे, पूरे देश की मीडिया आएगी, यहाँ पर इलेक्शन भी है, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वाराणसी जिसका अपना एक गौरव रहा है, इतिहास रहा है, आप लोगों को लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसने इसके वैभव को और ज़्यादा अच्छा बनाने में काम किया है? कैसे देखते हैं आप काम? कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के कार्यकाल में इस शहर ने विशेषता पाई है, और इसको और तरह से इसका बहुत अच्छा सा पुनरुत्थान हो रहा है। न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक लिहाज से, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। शहर में बहुत ही नए उद्योग अपने आप ही अच्छे बन रहे हैं, और बहुत सुंदरता भी बढ़ी है। तो इसका मान सम्मान सभी बहुत अच्छा से बढ़ाया है इस गवर्नमेंट ने, खास करके यूपी में योगी जी ने भी और बहुत अच्छा किया है। और प्रेरणा तो स्रोत मोदी जी की सरकार ही है। मोदी जी अपने आप में रहे, इसमें दो राय नहीं है कि इतना योग्य पुरुष मोदी जी जैसा हमारे देश में अद्भुत नेता हैं। वो केवल देश के ही नहीं, आज की तारीख में तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उनके बराबर का दूसरा कोई नेता है ही नहीं। वाराणसी आए, कैसा लगा आपको सुबह सुबह का दृश्य? बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। जैसे इधर का जो सुबह का जो आरती हुआ अभी 80 घाट पे, माइंड ब्लोइंग है सर।
इससे पहले आप वाराणसी कब आए थे? इससे पहले मैं 6 साल पहले आया था सर। 6 साल बाद आप आए। वाराणसी में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव मतलब 10 से सब नसीब 90% हो गया, 10% से 90% हो गया। बहुत बदलाव हो गया। जो गली खच्चर थे उस मतलब रोड हो गए, पूरा क्लीन हो गया। चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा वो जो और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सही है, बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों को लगता है 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, इस बार यहाँ की जनता, क्योंकि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो सिर्फ हिंदू की बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, वो मुद्दा रहेगा या विकास जो हुआ है उसके आधार पर जनता वोट करेगी? नहीं, मुद्दा तो पब्लिक सब जगह पे करेगी, अलग अलग करेगी। विकास पे भी करेगी, हिंदू मुसलमान पे भी करेगी, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान भी चाहते हैं कि मोदी जी आए। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी के विरुद्ध है। विकास पे तो मोदी जी ने बहुत किया है, सब अच्छा किया है। मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आया? पहली बार आया। बहुत अच्छा। जब मैंने सुना कि मोदी जी ने ये सब यहाँ पे किया है, बदलाव किया है, तो हमने सोचा चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तो काफ़ी बदलाव लगा। पब्लिक बोल रही थी कि यहाँ पे जाना मतलब झुक के जाना पड़ता है न, वह सब सीन है। तो फिर देखा, आके देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर बनारस की बात करें तो क्या लगता है, क्या फैक्टर होगा, क्या मुद्दा होगा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा? आज से अगर 5 साल पहले आप आए होंगे बनारस में और अभी आए तो आपको कुछ तो फर्क दिख रहा होगा, और जो फर्क किसके कारण दिख रहा है वो भी बोलने का नहीं है। दिख रहा है आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप खुल के बोलिए। भाजपा यानी जो मोदी और योगी की जोड़ी है उसने काम किया है, वाराणसी में दिख रहा है आप लोगों को। बहुत बहुत। आप अभी सो के उठ रहे होंगे, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अभी योगी जी इंस्पेक्शन करके चले गए, क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ऐसा एक्टिव और कर्मठ मुख्यमंत्री पहले तो हम लोगों ने अपने इसमें नहीं देखा। मैं भी 90s का हूँ, अब भी 90s के होंगे, तो अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कहीं भी। एक आखिरी सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो क्या धर्म और हिंदुत्व की बात करना गलत है? तो उसके अलावा भी तो बहुत चीज कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि केवल धर्म को लेके चल रही है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे देख रहे हैं, तो वो केवल धर्म से तो नहीं है, धर्म के अलावा भी काम हो रहा है ना। और साथ साथ अगर धर्म का भी ये उद्धार हो रहा है तो क्या गलत है? वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट दशाश्वमेध घाट है। और आप तस्वीरों में देखिए, 2014 से पहले कहा यह था कि जो कोई वाराणसी आता था उनको इसी बात को लेकर शिकायत होती थी कि वाराणसी की घाटों की जो रखरखाव है वो अच्छे तरीके से नहीं होती थी। लेकिन दशाश्वमेध घाट की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली हुई है। हर शाम को यहाँ पर गंगा आरती होती है, और जब भी वाराणसी में कोई बड़े गणमान्य व्यक्ति आते हैं वो गंगा आरती में हिस्सा लेते हैं, और ये प्रतिदिन गंगा आरती की जाती है और लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस आरती को देखते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, गंगा के पास में घाटों का जो साफ सफाई का रखरखाव रखा जाना चाहिए, वो साफ तौर पर जब आप बनारस में आएंगे तो ये बदलाव दिखाई देता है। दो 2022 का आगाज हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर। आप देखिए, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले बनारस में बड़ी दिक्कत ये होती थी कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो बहुत ही पतली थी। जो लोग आते थे वो यहाँ फंस जाते थे और लंबे समय तक यहाँ पर जाम लगा रहता था, जिससे आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें होती थी। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी भैया। सड़कें पहले से कितनी बदली हैं? बहुत चौड़ा हुआ है। पहले तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था, अब इतना ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है कि आदमी कायदे से बाहर से भी पर्यटक अपनी 4 व्हीलर लेके आके आराम से दर्शन कर सकती है। कैसा लगा आपको बनारस? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो आज तक मेरे ख्याल में 700 सालों में भी नहीं हो पाया होगा। और हम मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपने इस विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए सुलभ वो दर्शन करवाने का वो प्रयास किया। तो ये एक बड़ी समस्या थी बनारस की कि यहाँ पर जाम लगा रहता था, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट हो लोगों को रोकना पड़ता था। लेकिन अब जो है बहुत अच्छी बना दी गई हैं।
यहाँ पर। इस वजह से जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कि बनारस बदल रहा है, बनारस में विकास हुआ है और विकास का प्रतीक हैं ये सड़कें, जिनको बड़ी मेहनत के बाद चौड़ा किया गया है। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक बड़ी सौगात दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने 13 तारीख को उद्घाटन किया था। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ की भव्यता देखिए। अगर 3 साल पहले आप बनारस आए हैं तो आपके मन में छवि एक अलग होगी, लेकिन अब आप बनारस आएंगे तो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और कितना खूबसूरत है, कितना भव्य है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर पहुँचकर लगा सकते हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं जो लगातार वाराणसी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। आशुतोष, ये बताइए कि क्या महत्व है इस कॉरिडोर का इस बार के चुनाव में? देखिए, बीजेपी की जो हिंदुत्व की लाइन है उसमें सबसे जो कोर कार्ड एक तरीके से कहा जा रहा है वो इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काशी विश्वनाथ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिव भक्त हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, उनको एक बड़ी सौगात उन्होंने दी। और आप ये जो धाम देख रहे हैं, इसके पहले जब भी लोग आते थे यहाँ पर तो पूरा मंदिर परिसर था वो आसपास के जो छोटे छोटे मकान थे उनसे जकड़ा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर जब यहाँ से सांसद चुने गए तो उन्होंने यहाँ के लोगों से एक वादा किया था कि बाबा के धाम को हम जो आसपास के जो मकान हैं, जो जंजाल है, उससे हम मुक्त कराएंगे। और लगभग 7 सालों के बाद वो जो तोहफा था वो उन्होंने 13 दिसंबर को दिया है। मैंने मोदी जी जो करके गए, मैंने प्राउड ऑफ यू मोदी जी के ऊपर। पहले आप आए थे वाराणसी? आज से 12 साल पहले आए थे। तो कैसी तस्वीर थी? बाप रे बाप, पहले तो बहुत गंदगी टाइप का, ये आज तो स्वर्ग से भी सुंदर लग रही है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से नरेंद्र मोदी के ऊपर, भागीरथी के बाद कोई और आया मोदी तो नरेंद्र मोदी आया। भागीरथी के बाद काशी विश्वनाथ और गंगा जो उद्धार किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, इससे पहले कोई नहीं किया है। ये माहौल तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया अच्छा काम किया है। पहले जो है यहाँ पे बहुत जो है घर बने थे, ये सब जो है बड़ा साफ हफ करके बड़े सुंदर से बनाई है, अच्छा काम किया है। इस पर वोट बीजेपी को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो हर बार बीजेपी को जाता है वोट। इस बार भी वोट के धर्मचक्र में बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से आज के लिए बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे तीर्थराज प्रयाग और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहां पर विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को आधार बनाकर वहां की जनता वोट करने जा रही है।